नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएड टाइम्स में। हम आपके साथ पलक शर्मा। आई नजर आते हैं खबर की ओर। संत कबीर नगर से भाजपा प्रत्याशी व सांसद प्रवीण निषाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज प्रवीण निषाद के विरोध में लोगों ने बैठक कर उनको हराने की रणनीति बनाई। मौजूद लोगों का कहना था कि पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 15 दिनों में हम लोगों ने उन्हें जिताकर दिल्ली भेजने का काम किया, लेकिन पूरे 5 साल बाद गायब रहे। उन्होंने ना तो कार्यकर्ताओं की सुधि ली और ना ही क्षेत्र में नजर आए। प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही लगातार उनकी पार्टी के ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भाजपा भले ही 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही हो, लेकिन संत कबीर नगर में भारतीय जनता पार्टी की राह काफी मुश्किल दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव के आखिरी दौर तक सांसद प्रवीण निषाद अपने खिलाफ हो रहे इस विरोध को कितना कुछ अपने पक्ष में कर पाएंगे। क्या मामला, किस मामले को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे बैठक किए हैं? जैसा कि जो पिछले लोकसभा में 15 दिन में आए थे श्री प्रवीण निषाद जी, जो न यहाँ तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति जानते थे और न तो यहाँ के लोगों को जानते थे। पार्टी के गठबंधन के वजह से सारे कार्यकर्ताओं ने उनको सहज रूप से स्वीकार कर लिया था और 15 दिन में उनको सांसद बना करके देश की जो है बड़ी पंचायत दिल्ली में भेजा था और उनके पास 5 साल का समय था, लेकिन न तो कार्यकर्ताओं के जायज सम्मान के लिए कोई काम किए, न तो क्षेत्र की जनता के लिए कोई जायज काम किए, न तो कार्यकर्ताओं के पहचान के लिए किए, न तो हर तरह से एक फेल सांसद की भूमिका में रहे। इस नाते हम लोगों ने जो है आज विगत 12-15 दिन पहले अपने फेसबुक आईडी पर लिखा था कि हम लोग जो है अब की बार मैं और मेरा परिवार लोकसभा में भाग नहीं रहेगा। इसको देखते हुए क्षेत्र की जनता ने यह मेरे शब्दों को जो है अपना शब्द बना लिया और आज जो है एक यह विशाल रूप ले लिया है। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का जो है आपस में विचार लेने और देने का जो है क्रम करते हैं और बैठक लेते हैं। आपको बता दूं कि इसी भंडा में 7 नंबर वार्ड में जो है हम लोगों की बैठक 7 तारीख को, 8 तारीख को और 9 तारीख को प्रस्तावित थी, लेकिन हम लोगों के विरोधियों ने साजिश रचते हुए जमीन के सहमति दाता को एन केड़ पनकेड़ धमकाकर, लुभाकर, डरवाकर हम लोगों को बैठने से मना करवा दिया गया। यहाँ के जो है सच्चिदानंद पांडे जी के पिताजी हैं श्री रामकृष्ण पांडे जी ने बड़ा मन और बड़ा दिल दिखाते हुए हम लोगों को सहमति दिया कि हमारे दरवाजे के बगल की हमारी ज़मीन में आप लोग बैठ लीजिए। आज जो है उसका दिन था, उसका हमको परमिशन मिला था। आज हम लोगों ने बैठा। अभी हमारे सहयोगियों ने, हमारे क्रांतिकारी शुभचिंतकों ने जो है एक नारा लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, भाजपा से बैर नहीं और प्रवीण निषाद की खैर नहीं। हम लोग प्रवीण निषाद को उम्मीदवार पुनः बनाए जाने को लेकर इतना आक्रोश क्यों है? देख लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं। जो राम के आदर्शों को भूल जाएगा वह हैसर के कार्यकर्ता उसको भूल जाएंगे। क्या राम ने यही कहा था कि अपने कार्यकर्ता को जो है भूल जाओ, उसके जायज सम्मान की लड़ाई न लड़ो, उसके जायज जो है जो जनता के हित के लिए काम है वह काम न करो? कहाँ थे? एक चस्पा हुआ था कि संत कबीर नगर के सांसद कहीं गायब हैं, खोज के लाने वाले को इतना रुपया इनाम दिया जाएगा। आज टिकट न पाए होते तो ये खोजने से मिलते नहीं। आज आते हैं तो जो है बिहार घाट पर पूरा परिवार मिल करके, मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी निषाद भाई को दूसरे निषाद भाई को लड़ावे 1 लाख रुपया और जब तक चुनाव चलेगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। यह मेरा सहयोग रहेगा और कार्यकर्ताओं का रहेगा। पिताजी हो जा राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिताजी हो जा कैबिनेट मंत्री, भाई हो जा सांसद, छोटा भाई हो जा विधायक। यह परिवारवाद की परिपाटी है, यह परिवारवाद की परिपाटी है। हमारे निषाद भाइयों ने कसरवल में गोली खाई थी, लाठी खाई थी, मुकदमा खाए थे। क्यों प्रवीण निषाद जी के परिवार का कोई लाठी और गोली नहीं खाया? आज इसी नाते निषाद भाइयों ने इनको जो है अपना नेता चुना था कि अपने परिवार का विकास करें। संजय निषाद कहते हैं कि हमने राम को पार लगाया है। कौन? अरे आप लोग कहे होंगे राम के बारे में वो टिप्पणी किए थे। आप लोग मीडिया से हैं, श्रेष्ठ पत्रकार हैं, कभी राम के जो है पिता दशरथ जी के बारे में क्या टिप्पणी किए थे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अभी जो है
मेहदावल विधानसभा में किसी कार्यकर्ता को कह रहे थे तुम मेरे कार्यकर्ता नहीं हो सकते, अगर इस्तीफा की बात कहोगे तो ही खनकर गाड़ दूंगा। आप लोगों के सामने वह वीडियो आई गई होगी। आगे अब क्या रणनीति होगी? रणनीति यही रहेगी कि हम लोगों का परिवार लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेगा। आपके बीच अगर प्रवीण निषाद आते हैं तो देखिए, हम बता दें, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो मान्यता है उस हिसाब से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर वो आते हैं तो जिस हिसाब से आपसे बात हो रही है उस हिसाब से प्रवीण निषाद से भी बात होगी। हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा और सबका हिसाब होगा, ये भी मोदी जी का ही नारा है। पंकज जी, अभी यहाँ पे बड़ा हुजूम जुटा हुआ था, क्या मामला था, किस लिए जुटे थे आप लोग? ये लोकसभा चुनाव को लेकर के जुटा हुआ था 2024 में। जैसे कि हमारे प्रवीण निषाद जी यहाँ से टिकट पाए, जिनको हम लोगों ने अगले लोकसभा चुनाव में 15 दिन के अंदर चुनाव जिताकर भेजने का काम किया था। कार्यकर्ताओं के बारे में न सोचने पे कार्यकर्ता मतलब लड़ता रहा बूथ पे, ग्राम पंचायत में। इनको 15 दिन के अंदर चुनाव जिता करके हम लोग भेजे थे यहाँ से, लेकिन कभी ये कार्यकर्ताओं के बारे में सोचे नहीं। अभी आपने हमारे एक भाई से पूछा कि राम के नाम के बारे में कहीं अभी कुछ बोल रहे थे, तो मैं उस पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये बोले थे प्रवीण निषाद जी, कहे निषाद रामचंद्र जी से वचन निभाए पूरी है, उतारा था पार हमने अब पारी तेरी है, और हम हैं एकलव्य के वंशज, वचन निभाए पूरी है, और आप पुरुषोत्तम राज राम है, आपकी क्या मजबूरी है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जब आई मजबूरी सिर पे तो राम का नाम तुम लेने लगे, अपने कुल और अपने वंश की बड़ी दुहाई देने लगे। आते हैं मतलब की बारी तो जाति धर्म पर ही आ गए, कौन निषाद कौन एकलव्य, अब एक सब क्या बतलाने लगे। मर्यादा को जाना तुमने, राम की क्या मर्यादा है, अपने ही मुँह से बता दिए तुमने तुम्हारा क्या इरादा है। दुख दर्दों में किसी को तुमने कभी कोई साथ दिया, जिसको बोला भैया बाबू उसी के साथ तुमने घात किया। बिना स्वार्थ के तुमने कभी किसी का हाल तो पूछा नहीं, बातें करके बड़ी बड़ी राम पे उंगली उठाने लगे। जो भी किए हो तुम इन दिन में फल उसका पाओगे, फिर तुम अपने ही कर्मों पे घुट घुट कर पछताओगे। मेरे साथियों, मेरी बातों को जो सुन लो, सभी मेरे क्रांतिकारी भाइयों साथियों, नौजवान साथी जो 2024 में वोटर हुए होंगे ना, मेरा सबसे अपील है कि अपनी वर्ष बहुत सोच समझ करके मतदान करिएगा। जिस तरह से बड़े भैया पीएन सिंह जी ने एक नारा दिया था कि मेरा परिवार इस लोकसभा में भाग नहीं लेगा, इस संख्या में तमाम नौजवान साथी, युवा वर्ग, नए वोटरों ने करीबन 10,000 इस लोकसभा में लोग ऐलान कर चुके हैं कि मेरा परिवार इस लोकसभा में भाग नहीं लेगा, और ये जिला बहिष्कार करेगा। ऐसे लोगों को, जो कार्यकर्ताओं को, वोटरों को नहीं समझते हैं, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है कि पुनः प्रवीण निषाद जो है सांसद नहीं बन पाएंगे? अब की बार जमानत इनका जहाँ मतलब है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं 2 बार युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष रहा, 1 बार जिला कार्य समिति सदस्य रहा, 1 बार युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विधानसभा प्रभारी रहा, 1 बार मंडल प्रचारक के रूप में मैं काम किया हूँ। तमाम हमारे ऐसे साथी कार्यकर्ता हैं जो आज अपने घर बैठ गए हैं, परेशान हैं। ऐसे लोगों को तमाम मैं अपने कार्यकर्ता ऊपर से सभी संगठन, सभी अधिकारियों से, अपने अधिकारियों से, मैं संगठन के अधिकारियों से बताना चाहता हूं कि इस पे विचार किया जाए, ऐसे लोगों को दूर भगाया जाए जो जिले को बेचने का काम करते हो। क्यों इतना आक्रोश है? क्या मामला ये है, आक्रोश ये है कि माननीय सांसद जी 15 दिन में आए और जीत के चले गए। यही कार्यकर्ता, यही जनता जीत के दिल्ली उनको भेजी है। इसलिए नहीं भेजी कि क्षेत्र छोड़ दीजिए और जनता कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, इसके लिए नहीं 15 दिन में चुनाव जिता के भेजा गया था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, इसलिए जिताया गया था कि हम लोगों के पीड़ा को सुनेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे जनता के बीच रहेंगे और हम लोगों के दर्द को सुनेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए आक्रोश है हम लोग। कुछ तो उन्होंने काम किया होगा, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। पत्रकार महोदय आप लोग हैं, थोड़ा आप ही लोग का उनका काम एक जगह बता दीजिए तो मैं मान जाऊं कि उनका क्या काम है इस धरातल पे, इस पूरे विधानसभा नहीं, पूरे नदी में 5 किलो मछली आई नहीं है। 5 किलो मछली, और समुद्र में 5 किलो मछली एक परिवार खा के पचा जाएगा। 5 किलो मछली क्या होती है? पूरा परिवार उनका जो है चुनाव मैदान में है और ये कह रहे हैं कि जब परिवारवाद वाली पार्टी है उनकी, तो परिवार नहीं रहेगा तो क्या बाहर ही रहेंगे क्या? किसी और निषाद भाई को टिकट देते हैं क्या अपने परिवार को छोड़ करके? बता दीजिए हमें। निषाद, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी उनको जो भी टिकट दी थी, कितने निषाद लोगों को वो टिकट दिए अपने निषाद पार्टी से? तो इस बार प्रवीण निषाद जीतेंगे? इस बार
बहुत बुरी तरीके से हार के जाएंगे। तो भाजपा 400 पार के लक्ष्य जता रही है। भाजपा 400 पार होगी, एक सीट से नहीं होगी, ये भी मेरा वादा है। और विरोधी भी परास्त होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन परवीन निषाद यहाँ से भगेंगे, जीरो ग्राफ पे जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए BN टाइम्स।